किस भारत से आते हैं। मैं जितनी बार मैं कहूँगी मेरा मतलब कि मैं और आप सब। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार के परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने दुनिया को हित उपदेश दिया, क्रम योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दुनिया को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है। मेरा भारत कर्मण्यवाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महा उदार होके माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। किससे पहचानता है? चरित्र मतलब स्वाभिमान से पहचानता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो एक स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है और एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारी मस्तक पर लिखा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर लिखा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण कर लिया, हमने राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी झुका ना कभी डरा। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है और ये बात सच है साथियों। हम झुकते तो नहीं, हमें कोई बड़ा मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, गुरु मिल जाए, हम साष्टांग की मुद्रा में लेट जाते हैं। लेकिन अगर कोई आफत आई, कोई अत्याचारी अपने तलवारों के जोर पे हमें झुकाना चाहे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह देते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए। वो सर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है।